नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि अब होगा बहुत बड़ा चमत्कार। 16 अप्रैल से लेकर 10 मई के मध्य ये घटनाएं घटित होकर रहेंगी। जी हाँ, गोचर कुंडली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसके चलते आपके जीवन में भी बड़ा चमत्कार होने वाला है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि गोचर कुंडली में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हुआ है और आपके जीवन में क्या कुछ चमत्कार होने वाला है। जी हाँ, यह जो परिवर्तन गोचर कुंडली में आपके लिए हुआ है, यह आपके जीवन को कैसा प्रभावित करेगा, आपके जीवन में आपको किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से आपके लिए इस अद्भुत परिवर्तन को कितना फायदेमंद कहा जा सकता है। जी हाँ, ये सभी जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना स्किप किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, यह जो राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में हुआ है, यह मूल रूप से युवराज बुध के चलते हुआ है। युवराज बुध अपने शत्रु मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर पुनः एक बार वक्री चाल चलते हुए अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं 9 अप्रैल 2024 की रात ठीक 8:15 पर। जी हाँ, अब ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत कहता है, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च या फिर अपनी नीच राशि में मार्गी से वक्री होता है तो उसके प्रभाव में विपरीत परिवर्तन हो जाता है। जी हाँ, जैसे कि अगर कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में वक्र अवस्था में गोचर करता है तो वह बिल्कुल उल्टा नीच के समान परिणाम प्रदान करता है, और जब वह अपनी नीच राशि में वक्र अवस्था में गोचर करता है तो उस दरमियान उच्च के समान परिणाम प्रदान करता है, जो कि गोचर कुंडली में यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, युवराज बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। फलतः आने वाले 25 अप्रैल 2024 तक 25 अप्रैल 2024 तक राजकुमार बुध अपनी नीच राशि में उच्च के समान परिणाम प्रदान करते हुए गोचर करेंगे, जिसके चलते आप सभी लोगों के लिए राजकुमार बुध के इस वक्री चाल को कुछ मामलों में अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, यह जो गोचर होगा मूल रूप से देखा जाए क्योंकि राजकुमार बुध कौन है? आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई, आपकी इंटेलिजेंसी, आपके सोचने समझने की क्षमता, बैंकिंग, मीडिया सेक्टर, मैनेजमेंट और व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में इनका ही सिक्का चलता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, उच्च के समान जब परिणाम प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर पर इन सभी क्षेत्रों में विशेष सफलता और तरक्की प्रदायक साबित होंगे। हालांकि यहाँ पर आपके लिए किस भाव में गोचर करेंगे यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी के आधार पर इस प्रेडिक्शन को आपको समझना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा जिस राशि पर मौजूद थे वह आपकी चंद्र राशि है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझने का प्रयास कर सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो युवराज बुध का यह जो गोचर होता है एक राशि में लगभग 25 से 30 दिनों के लिए ही होता है, लेकिन जब वह वक्री से मार्गी होते हैं या फिर मार्गी से वक्री होते हैं तब जाकर एक राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं, और यह अन्य ग्रहों की तुलना में अपना परिणाम तुरंत दे देते हैं। अन्य ग्रहों की तरह इंतजार नहीं करते। जी हाँ, जैसे ही किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन करते हैं तो तुरंत ही अपना परिणाम प्रदान कर देते हैं। इनके प्रभाव के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, इसलिए इनके गोचर को समझना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध अभी तक आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे थे। 9 अप्रैल को उल्टी चाल चलते हुए यानी कि वक्र चाल चलते हुए दशम भाव से नवम भाव में आ गए हैं, आपके भाग्य भाव में। वैसे तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए युवराज बुध कोई कारक ग्रह नहीं होते, क्योंकि यह आपके
12वें स्थान और आपके तृतीय स्थान के मालिक बनते हैं, लेकिन फिर भी भाग्य भाव में उच्च के समान परिणाम प्रदान करते हुए गोचर करेंगे और अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को यानी कि तृतीय भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। फलतः आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए युवराज बुध के इस गोचर काल को कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो राहु के चलते जो भाग्य में आपके रोड़े अटक रहे थे उनसे आपको काफ़ी हद तक मुक्ति मिलेगी, यानी कि यहाँ पर युवराज आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे और भाग्य के सहारे ही आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वो सब कार्य धीरे धीरे करके पुनः बनने शुरू हो जाएंगे। यह समय धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। जी हाँ, अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ जप इत्यादि के क्षेत्र में आप इन्वॉल्व होंगे, जिससे आपको मानसिक रूप से प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। यह समय उन सभी जातकों के लिए कर्क राशि के बहुत ही अनुकूल रहने वाला है जो लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। जी हाँ, अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो इस वक्री चाल के प्रभाव से आपको अवश्य ही विदेश जाने का मौका प्राप्त होगा और विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके अगर आप काम करते हैं तो समझ लीजिए वहाँ पर भी आपको विशेष रूप से धन की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो अगर आप अभी विदेश चले जाते हैं या फिर अपने जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं तो आपका भाग्य और मजबूती के साथ जागृत हो जाएगा। इसके अलावा यह जो समय रहने वाला है आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में विशेष रूप से वृद्धि कराएगा। जी हाँ, और जब आप पुरुषार्थ करेंगे, पराक्रम करेंगे तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि आपका भाग्य आपका साथ ना दे। फलतः आप जो भी इच्छा, जिस वर्ग के लिए मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होकर रहेगी। यह समय खास करके उन सभी जातकों के लिए बेहतर कहा जा सकता है जो बैंकिंग के सेक्टर में, मीडिया के फील्ड में कार्यरत हैं या फिर सिनेमा जगत में या फिर आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग के फील्ड में कार्यरत हैं। उनको आगे बढ़ने के कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं। जी हाँ, अगर आप एक कर्क राशि के विद्यार्थी हैं तो भाग्य के सहारे ही इस समय आपको अपने पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि इन सभी के लिए आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का बेहतर होना आवश्यक है, तभी जाकर के ये जो प्रेडिक्शन आपको बताई जा रही है इसमें काफ़ी हद तक आपको बिल्कुल ट्रू प्रेडिक्शन प्राप्त होगी। फलतः आप अपने स्वयं की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का एक बार निरीक्षण कर लीजिए और उसी के आधार पर इनको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यह जो वक्री चाल है युवराज बुध का आपके लिए वैसे तो कारक ग्रह नहीं होते, पहले भी बताया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भाग्य भाव में गोचर करेंगे और अभी भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह आपके कर्म और आय की स्थिति को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मजबूती प्रदान करेंगे, जिसके चलते बाकी अन्य पक्ष भी आपके धीरे धीरे करके बेहतर होते चले जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध का यह वक्री चाल बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। भले ही आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, फिर भी इस समय को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए रोजाना आप गणेश जी की आराधना कीजिए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। खास करके बुधवार के दिन उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। रोजाना हो सके तो गाय की सेवा करें, उसे हरा चारा खिलाइए। अगर रोजाना हरा चारा नहीं खिला पाते हैं तो आप बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन खिलाइए। बाकी यह वक्री चाल आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।